तो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लोन विद सोनू कुमार में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल इंश्योरेंस की। तो मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है, कैसे मिलेगा, क्या इसके बेनिफिट्स हैं? क्योंकि आज हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस क्या है, हमारे जेब से पैसा लिए जाते हैं और उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बट आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस का क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। आपकी लाइफ में एक मेडिकल इंश्योरेंस क्या बदल सकता है, और अगर नहीं है तो क्या बदल सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस होता क्या है। तो मेडिकल इंश्योरेंस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने अपने मेडिकल खर्चों को कम करने के लिए, या आपने अपने मेडिकल खर्चों को हेज कर दिया है, या उसको मेडिकल खर्चों को कम करने के लिए आपने एक इंश्योरेंस लिया है। आपने जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए हमने आदित्य बिरला की एक मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ली। तो इसमें इसका क्या मतलब है? तो आदित्य बिरला कंपनी का आपने इंश्योरेंस लिया है, तो इसका ये मतलब है कि आदित्य बिरला कंपनी, मान लीजिए आपने 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का कवर लिया है। 10 लाख रुपए तक की कोई भी बीमारी अगर आपको होती है और अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो, तो आदित्य बिरला जो कंपनी है वो आपको 10 लाख रुपए तक की हेल्प करेगी। अब बात करते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, क्या इसके इम्पोर्टेंस है, हमारी लाइफ में हम क्यों मिस करते हैं ये इतना बड़ा इम्पोर्टेंट जो मेडिकल इंश्योरेंस है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, या 60,000 है, 70,000 रुपए है, और आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ले रखा। आप डेली सिगरेट पीते हैं, डेली शराब पीते हैं, या फिर ओकेजनली भी पीते हैं, या फिर नहीं भी पीते हैं। कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी, कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ गई जिसके वजह से आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया। तो जैसे ही आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, तो हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो, उनका जो मीटर है, उनका हॉस्पिटल का मीटर डाउन हो जाता है। अब हॉस्पिटल का मीटर क्या डाउन हो जाता है कि मान लो आपने हॉस्पिटल में एडमिट हुए और आपने कोई ऑपरेशन हो गया, या फिर जैसे पथरी का ऑपरेशन हो गया, ये कोई भी छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ और 50-60 हजार लाख रुपए का उन्होंने बिल बना दिया। अब मान लो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आप 1 लाख रुपए आदित्य बिरला कंपनी से रिम्बर्स कर सकते हो। आदित्य बिरला कंपनी आपको 1 लाख रुपीज, जो कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्च हुआ है, वो आपको वापस करेगी, वो आपके बिल पे करेगी। बट अगर मान लीजिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आपको 1 लाख रुपए अरेंज करने पड़ेंगे। और ये बात है सिर्फ 1 लाख रुपए की। अगर मान लो ये बिल अपना 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का हो जाता है, तो 5 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो 5 लाख रुपए तक का कवर आपको आदित्य बिरला कंपनी पे करके देगी। मान लो आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी वो ये 10 लाख रुपए की है, तो 10 लाख रुपए तक का एक मेडिकल खर्चा आदित्य बिरला कंपनी आपको करके देगी। आपको वो पे करेगी, आदित्य बिरला कंपनी पे करेगी आपके जो भी खर्चे आए हैं। अब मान लो ये होना क्यों चाहिए? मान लो आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए है, बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है। बट मान लो आपको अचानक से 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 6 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट आ गई, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते थे, जिसके लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ली। तो आपको 6 लाख रुपए सडनली कहीं ना कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे। आप जिसके लिए आप लोन आप सोचते हो लोन ले लेते हैं, लोन की एक ईएमआई आपको हर महीने देनी पड़ेगी, 6 लाख रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे। बट अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, तो एक बहुत ही छोटे से प्रीमियम में आपको एक 10 लाख रुपए का कवर मिल जाता है। इन केस अगर कोई दिक्कत होती है, इन केस अगर कोई इमरजेंसी, इन केस कोई दिक्कत हो जाती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 लाख रुपए तक का कवर आपने ले रखा है अपनी और अपनी फैमिली के लिए। और जिसको आदित्य बिरला कंपनी आपको पे करेगी और आपको हेल्प करेगी उस बिल को, उस खर्चे को रिम्बर्स करने में। तो आपकी जेब पे खर्चा कितना आया? आपकी जेब पे खर्चा आया जो आपने प्रीमियम दिया। अब ये प्रीमियम की बात करते हैं कितना आता है। तो जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम डिपेंड करता है कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, क्या आपकी एज है, क्या आपके हेल्थ है, आप कितने जितना ज्यादा बड़े हो, मान लो शुगर वुगर आपको है और आपकी एज भी ज्यादा है, तो आपका प्रीमियम ज्यादा आएगा। बट ये प्रीमियम जो खर्चा आपका हॉस्पिटल में उससे बहुत ही कम होता है। अगर मान लो आपकी एज नहीं है, यंग हो, 20-25 साल की एज है, और 20-25 साल की एज में आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, तो आपको अलग बेनिफिट है कि आपके कम रुपए में आपको ज्यादा से ज्यादा कवर मिलेगा। इनकेस आपको कभी कोई जरूरत पड़ जाए, कभी कोई हेल्प हो जाए, या कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको
किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, किसी का सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको पैसे कहाँ से आएंगे। हम कार लेते हैं, हम बाइक लेते हैं, तो कार और बाइक के हम इंश्योरेंस करा के चलते हैं कि भाई कार में अगर कोई चीज लग जाए तो इंश्योरेंस से कवर हो जाए। बट हम अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस नहीं करा के चलते हैं। तो कार और बाइक आपकी दोबारा आ जाएगी, अगर एक्सीडेंट हो गया टूट जाएगी तो वो दोबारा आ जाएगी। बट अगर जो खर्चा आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और वो पैसे की वजह से नहीं हुआ, तो वो चीज दोबारा नहीं आएगी। तो हमेशा अपने लिए एक मेडिकल कवर हमेशा रखो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप मेडिकल कवर नहीं ले रखा है और अगर सोच रहे हो, काफी टाइम से सोच रहे हो कि मेडिकल इंश्योरेंस लेना है, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लेना है, कैसे लेना है, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करो। हम आपको हेल्प करेंगे इंश्योरेंस को लेने में, इंश्योरेंस को समझने में, और कब उसकी जरूरत पड़ती है कब नहीं पड़ती है। बेसिकली हम आपको गाइड करेंगे कि आपको इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो आप हमें कॉल कर सकते हो स्क्रीन पे दिए नंबरों पे। हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।